Start recording. So, in the case of higher chordates and this thing, urodils, reptiles, reptile तो higher chordate ही हो गया, bird भी हो गया, mammalian भी हो गया. So a layer of follicle cells are follicle cells lies outside the zona pellucida, and it is called as corona radiata. तो कोरोना रेडिएटा जो है एक्चुअली दिस इज नॉट ए ट्रू मेम्ब्रेन. एक्चुअली दीज आर द सेल्स, फॉलिकल सेल्स एक्चुअली. एंड जब वो क्यों बोले इसको कहते हैं एक, क्योंकि ये कंफ्यूज कर दिया हिस्टोलॉजिकली जो है. आप देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि लगेगा आपको मेम्ब्रेन जैसा. व्हाई? क्योंकि जब ओवम मैच्योर हुआ, समझ रहे हो, ओवम जब मैच्योर हुआ तो ये तो फिगर है, ये था कहां पर? ओवरी में था. और ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के बाद ओविडक्ट में गया. ओविडक्ट में जब गया तो बिकॉज ऑफ दिस माइग्रेशन, दिस मूवमेंट, द लेयर ऑफ फॉलिकल सेल्स विच इज आउटसाइड द प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, दे आर, इट लुक्स लाइक दे आर पील्ड ऑफ. तो उसके माइग्रेशन की वजह से तो ऐसा लगता है कि वो पील्ड ऑफ हो गया है. कहीं कोरोना रेडिएटा का फोटो होना चाहिए. Anyway, so it looks like they are peeled off. So that is why they are not true membrane. They are the layer of cells during growth phase. That layer of cells consisting of follicle cells were assisting oocytes. But after the maturation of the oocyte, as the oocyte moved down the oviduct, that layer of the follicle cells, which is outside the primary egg membrane, that gets disturbed and it looks like they are peeled off. तब तक उनका काम भी हो चुका है क्योंकि ग्रोथ स्टेज तक ही काम था. उसके बाद वो they are disturbed, so that layer is separately termed as corona radiata. So now I'm coming to the tertiary membrane. So the tertiary membrane is formed either by the oviduct or some other maternal tissue other than ovary. क्या डिफरेंस हो गया? टर्सरी मेम्ब्रेन जो है इसका निर्माण जो है ओविडक्ट या ओवरी के अलावा किसी और टिश्यू से होता है. ठीक है. तो इसमें हम पाते हैं एल्बुमिन, जेलीकोट, सेल मेम्ब्रेन. सेल मुर्गी का अंडा देखे हो, मुर्गी का अंडा में जो एक व्हाइट है दैट इज द एल्बुमिन. वो भी oocyte और फॉलिकल से नहीं आया, ओवरी से नहीं आया, दैट इज कमिंग फ्रॉम द ओविडक्ट. सेल मतलब बाहर का जो कड़क उसका सेल था. सेल के नीचे का एक मेम्ब्रेन होता है एंड द जेलीकोट. सो ये सब जो है बाहर से आता है. वो कहने का मतलब इसका सिंथेसिस ओवरी में नहीं होता है. सो व्हाट इज एल्बुमिन? एल्बुमिन एक्चुअली अराउंड द एग इज प्रेजेंट. किसमें? ओविपेरस एनिमल्स में ज्यादातर, जिसमें अमाउंट ऑफ योक इज लार्ज. एल्बुमिन का क्या काम है? योक को असिस्ट करता है. किसमें? मैक्रोलेसिथल एग्स. तो योक भी रिजर्व फूड है, साथ ही साथ एल्बुमिन जो है योक को असिस्ट किया. ओके. एल्बुमिन किसमें देख रहे हैं हम? रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में मिलता है एल्बुमिन. जेलीकोट किसमें मिलता है? एम्फीबियन में. जेलीकोट, जेलीकोट we found in amphibian oocyte and it is secreted by oviduct. सेल मेम्ब्रेन कहाँ मिलता है? रेप्टाइल और एव में. बर्ड का
और रेप्टाइल का एग जो है बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन होता है। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन का क्या काम हो गया? मेन फंक्शन ऑफ एग मेम्ब्रेन इज टू प्रोटेक्ट, इज प्रोटेक्शन ऑफ एग कंटेंट्स, एग के अंदर के भ्रूण को बचाने के लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम डिफरेंट इकोलॉजिकल हजार्ड्स, पीएच, टेम्परेचर वेरिएशन, रेडिएशन और मैकेनिकल इंजुरीज, एंड फ्रॉम द एनिमी, दुश्मन से भी। It also provides buoyancy, prevent self fertilization. किसी किसी स्पीसीज में आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखते हो, जैसे एसिडियंस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, एंड पॉलीस्पर्मी, ओके, and egg white of bird and reptiles act as an extra source of nourishment. अभी बताएं, योग को ऐड किया, एक्स्ट्रा सोर्स हो गया एल्बुमिन। So here your this portion completes आपका कौन सा पोर्शन? ओवेरियन फॉलिकुलर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, oogenesis एंड वाइटोलोजेनेसिस 1.2 एंड 1.3 कंप्लीट हो गया। अब आपका सिलेबस में क्या बच गया? CC11 ovulation and yes ovulation and ovum transport molecular events during fertilization. फर्टिलाइजेशन, दोनों सिंपल टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, आराम से। ओव्यूलेशन अभी हम शुरू कर दिए, जिक्र उसका ओव्यूलेशन का, और उसके बाद ओवम ट्रांसफर, छोटा छोटा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। ये बड़ा जो था वो यही था, स्पर्मेटोजेनेसिस को पूरा समझना बढ़िया से, सीमेन को ये खत्म हो गया। ओवेरियन Yes, sir. फॉलिकुलर एंड डिफरेंशिएशन, oogenesis पूरा, ये वाइटोलोजेनेसिस, ये तीनों बड़ा बड़ा टॉपिक था इसका, ये सब खत्म हो गया। ये छोटा है, ये सब खत्म हो जाएगा। और उसके बाद 1.5 यहाँ खत्म होगा। अब मैं आपका फर्स्ट इंटरनल ले लूंगा, आप लोग रेडी रहना। Okay, sir. फर्स्ट इंटरनल मैं ले लूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव और 2 क्वेश्चन सिर्फ रहेगा सब्जेक्टिव। सर इसका पीडीएफ दे देते हैं दोनों का। हाँ, आज मैं शेयर कर दूंगा, अभी कर दे शेयर। ओके सर। थोड़ा यस सर। फिगर उगर थोड़ा इधर उधर आड़ा तिरछा हो गया तो हम फॉर्मेट कर लूं, लेकिन सर ज्यादा। पीपीटी भी उसी दिन देना है। हाँ, क्योंकि आपका कोर्स है ना, उसमें 5 नंबर आप लोगों का क्या चीज का है? प्रेजेंटेशन का। तो 5 नंबर हर पेपर में प्रेजेंटेशन है। एक टॉपिक बना लो, और कंप्यूटर जो भी बनाओगे ज्यादा देर का नहीं, 5 ही मिनट का बना लो। 5 मिनट बोलने का तो बना सकते हो ना, आराम से, एक दिन का काम है। 5 मिनट बोलने का बना लो एक पेपर में, सब पेपर में 5-5 मिनट का, चारों थ्योरी पेपर का, और रेडी रखो पीपीटी। जब सेकेंड इंटरनल लेंगे जिस दिन, जैसे इस पेपर का जब सेकेंड इंटरनल लेंगे, तो उस दिन पीपीटी आप लोग सब लोग पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन देंगे। ओके सर, सेकेंड इंटरनल एग्जाम इस पेपर का, उसके बाद ही ना? सेकेंड इंटरनल जब इसका लेंगे ना, तो एक ही दिन खत्म कर देंगे इस पेपर का पूरा इंटरनल मार्क्स, तो उसी दिन यस सर। हुए रहेंगे। सेकेंड इंटरनल एग्जाम उस दिन ले लेंगे, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उस दिन ले लिए, रह जाएगा वाइवा और अटेंडेंस। तो अटेंडेंस तो कर ही रहे हैं, यस उसमें तो कुछ देखना नहीं है, यस सर। रहेगा। तो हो सकता है उस दिन छोटा सा वाइवा भी ले लेंगे, और उस दिन पूरा उस पेपर का एग्जाम खत्म हो जाएगा। ओके, सो ओके सर। तो ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम हम टीचिंग को डिवोट करें, एक ही साथ सब खत्म हो जाए, ज्यादा सही है। ओके, तो आप लोगों को ओके मैंने सर। बता दिया, बी रेडी, फर्स्ट इंटरनल के लिए आप लोग रेडी रहना। यस सर, बस पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चलो अब जो है आप लोगों की क्लास होगी
कब हो? थर्सडे को। थर्सडे को। थर्सडे को छुट्टी तो नहीं है? कौन सा है? पता नहीं सर। तुम लोग का बार बार छुट्टी पड़ रहा है। हाँ यस सर। थर्सडे को कौन सा तारीख है? मंडे बाय डेट ट्यूसडे 25 25 है ना? यस सर 22 3 25 हाँ। मैं देखता हूँ कैलेंडर यूनिवर्सिटी का। नहीं, होली की छुट्टी जो है कॉलेज में 28 मार्च से शुरू है। ठीक है, कॉलेज 28 मार्च से बंद होगा, तो 28 मार्च इज रविवार से बुधवार तक। तो आप लोगों का अगला मंडे जो है वो भी गया। थर्सडे के बाद फिर थर्सडे को होगा। हाँ, अगला मंडे भी होली में जाएगा। तो अभी थर्सडे को ऑनलाइन क्लास तो हो गई ना? हाँ, ऑनलाइन तो हम पढ़ाएंगे ही। कॉलेज खुलेगा, खुल जाए तो मैं कॉलेज में पढ़ा दूं, लेकिन कॉलेज बंद रहेगा ना, तो क्या करें, ऑनलाइन कर देंगे। थोड़ा देखेंगे टाइम निकाल, होली में हमको भी तो नहीं रहेगा ना, देखेंगे। एनीवे, तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास जो है थर्सडे को होगी और डिपार्टमेंट में होगी। और तो सुबह, सुबह ऑनलाइन भी तो यस सर। आज सुबह वाला तो सब दिन जब होगा वो तो होगा ही होगा, वो निश्चित है 7 बजे। उसके बाद डिपार्टमेंट में होगा। ओके सर। ओके, सबको क्लियर एक्सक्यूज है? मी सर। हाँ बोलो। सर मैं ना ऑफिशियल ग्रुप में नहीं हूँ सर। एक्चुअली मैंने सारे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किए हैं नाम सर। बताइए, नाम बताइए पहले। कौन बोल रहे हैं, नाम बोलोगे ना? सर राजनंदिनी। राजनंदनी, ओके। आप ऑफिशियल ग्रुप में नहीं है? क्यों नहीं है? क्लास में आए थे आज सुबह? यस सर। सुबह आई थी क्लास में? सुबह तो यस नहीं सर आई थी मैं। शायद। सुबह मैंने देख लिया था, दो लोग जो आ गए थे, उमा और सस्लेता। तुम एक काम करो राजनंदिनी, ठीक है, अभी ऑनलाइन, एक सेकेंड, तुमको attend कर देते हैं, लेकिन इस यू विल बी रेगुलर इन ऑफलाइन टू। ओके, हाँ यस सर। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन, ये ऑफलाइन नहीं हुआ इसीलिए हम ऐड कर दिए। ओके, सबको जो जो ऑनलाइन में आया था, ऑफलाइन में भी रहोगे नेक्स्ट क्लास में। यस नेक्स्ट के में ओके भी, सर। और नेक्स्ट के नेक्स्ट आगे जितना भी क्लास लेंगे ऑफलाइन रहोगे, तो इस शर्त पर हम ऐड कर बोल देते हैं, कर देगा। ठीक है, अगर एब्सेंट हो गए ओके तो सर। बाहर हो जाओगे फिर। तुम्हारे लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए भी है। क्लास में ऑफलाइन, अगला क्लास ऑफलाइन में थर्सडे को जो लेंगे उसमें जो भी नहीं रहेगा क्लास में विदाउट कोई प्रॉपर रीजन, ठीक है, और वो एक्टिव ग्रुप में रहेगा तो उस सबको बाहर कर देंगे। क्या हो गया? ओके सर। ऐड राजनंदनी, राजनंदनी को ऐड कर दो। टाइम पास नहीं चलेगा। थैंक यू सर। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, एंजॉय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।